नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। पहला है 1/4, दूसरा है आधी और तीसरा है वक्रता त्रिज्या के बराबर। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, आधी। चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी की होती है। पहला है दोगुनी और दूसरा है आधी और तीसरा है चौगुनी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1, दोगुनी। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण वस्तु से छोटा व आभासी प्रतिबिंब बनाता है। पहला है समतल दर्पण, दूसरा है उत्तल दर्पण और तीसरा है अवतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, उत्तल दर्पण। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा दर्पण सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। पहला है उत्तल दर्पण, दूसरा है अवतल दर्पण और तीसरा है समतल दर्पण। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, अवतल दर्पण। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब सदैव होता है। पहला है वस्तु से छोटा, दूसरा है वस्तु से बड़ा और तीसरा है वस्तु के बराबर। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1, वस्तु से छोटा। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर। तो छठवां क्वेश्चन है, समतल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। पहला वास्तविक, दूसरा है आभासी और तीसरा है बड़ा। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, वस्तु से आभासी या आभासी। चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन है, अवतल दर्पण होता है सदा अभिसारी, सदा अपसारी, ना तो अभिसारी और ना ही अपसारी। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1, सदा अभिसारी। तो चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो आठवां क्वेश्चन है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। पहला है 0, दूसरा है अनंत और तीसरा है 25 सेंटीमीटर। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, अनंत। तो चलिए नवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नवा क्वेश्चन है, फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। एफ बराबर आर, दूसरा है 2f बराबर आर और तीसरा है f बराबर 2r। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, 2f बराबर आर। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब सदैव बनता है। पहला कहीं भी बन सकता है, दूसरा है ध्रुव व फोकस के बीच, तीसरा है वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच। तो चलिए 11वें क्वेश्चन की ओर। तो 11वां क्वेश्चन है, निम्न में से कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। पहला है लाल रंग का, दूसरा है हरे रंग का और तीसरा है बैगनी रंग का। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3, बैगनी रंग का। तो चलिए 12वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 12वां क्वेश्चन है, प्रकाश का वह गुण जिसके कारण आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। पहला है परावर्तन के कारण, दूसरा है प्रकीर्णन के कारण और तीसरा है अपवर्तन के कारण। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, प्रकीर्णन के कारण। तो चलिए 13वें क्वेश्चन की ओर। तो 13वां क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश के अपने अवयवी प्रकाश रंगों में विभाजित होने की प्रायिकता कहलाती है। पहला है प्रकाश का अपवर्तनांक, दूसरा है प्रकाश का परावर्तन और तीसरा है प्रकाश का अपवर्तन। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए 14वें क्वेश्चन की ओर। तो 14वां क्वेश्चन है, प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। पहला है लाल रंग का, दूसरा है नीले रंग का और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1, लाल रंग का। तो चलिए 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 15वां क्वेश्चन है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के होता है। इसका पहला है समानुपाती, दूसरा है बराबर और तीसरा है व्युत्क्रमानुपाती। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, बराबर। तो चलिए 16वें क्वेश्चन की ओर। तो 16वां क्वेश्चन है, प्रकाश परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला ऑप्शन है 1 और दूसरा ऑप्शन है 2 और तीसरा ऑप्शन है 3। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, 2। तो चलिए 17वें क्वेश्चन की ओर। तो 17वां क्वेश्चन है, दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। पहला है 1 प्रकार का, दूसरा है 2 प्रकार का और तीसरा है 4 प्रकार का। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, 2 प्रकार का। तो चलिए 18वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो 18वां क्वेश्चन है, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए कौन से दर्पण का उपयोग किया जाता है। पहला है अवतल दर्पण का, दूसरा है उत्तल दर्पण का और तीसरा है समतल दर्पण का। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2, उत्तल दर्पण का। तो चलिए 19वें क्वेश्चन की ओर। तो 19वां क्वेश्चन है, प्रिज्म से प्रकाश का
7 रंगों में विभाजन कहलाता है। पहला है प्रकाश का विवर्तन, दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन और तीसरा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश का अपवर्तन। तो चलिए 20वें क्वेश्चन की ओर। तो 20वां क्वेश्चन है, जल में तैरती मछली किस कारण अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा विचलित दिखाई पड़ती है? पहला है प्रकाश के परावर्तन के कारण और दूसरा है प्रकाश के अपवर्तन के कारण, तीसरा है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही उत्तर जो ऑप्शन नंबर 2 प्रकाश के अपवर्तन के कारण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टेड होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? पहला है 10⁻12 मीटर पर सेकंड, दूसरा है 10⁻8 मीटर पर सेकंड, तीसरा है 10⁻34 मीटर पर सेकंड। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 10⁻8 मीटर पर सेकंड। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर। तो दूसरा क्वेश्चन है, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? पहला है हाइगेज ने, दूसरा मेंडल ने, तीसरा है बोरबरी ने। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 हाइगेज ने। तो चलिए तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन है, किस घटना के आधार पर प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ होने की पुष्टि होती है? पहला है ध्रुवण, दूसरा है परावर्तन, तीसरा है अनुप्रस्थीकरण। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवण। तो चलिए चौथे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चौथा क्वेश्चन है, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? पहला है न्यूटन ने, दूसरा है रदरफोर्ड ने, तीसरा है मैक्सवेल ने। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 मैक्सवेल ने। तो चलिए पांचवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन है, किसने सर्वप्रथम यह दिखलाया कि प्रकाश तरंग का विवर्तन होता है? पहला है ग्रेमाल्डी ने, दूसरा है मैक्सवेल ने, तीसरा है न्यूटन ने। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 ग्रेमाल्डी ने। तो चलिए छठवें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो छठवां क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? पहला है व्यतिकरण का सिद्धांत, दूसरा है अपेक्षिकता का सिद्धांत, तीसरा है तरंग का सिद्धांत। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 व्यतिकरण का सिद्धांत। तो चलिए सातवें क्वेश्चन की ओर। तो सातवां क्वेश्चन है, चंद्रमा से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? पहला 5 सेकंड, दूसरा है 1.3 सेकंड, तीसरा है 8 मिनट 16 सेकंड। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 1.3 सेकंड। तो चलिए आठवें क्वेश्चन की ओर। तो आठवां क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? पहला है कोई भाग नहीं, दूसरा है आधा भाग, तीसरा है किरीट कोरोना। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 3 किरीट कोरोना। तो चलिए नौवें क्वेश्चन की ओर। तो नौवां क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? पहला है 8 मिनट 16 सेकंड, दूसरा है 20 मिनट, तीसरा है 23 सेकंड। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 1 8 मिनट 16 सेकंड। तो चलिए 10वें क्वेश्चन की ओर। तो 10वां क्वेश्चन है, पानी में पड़ा सिक्का किस कारण अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ा उठा हुआ दिखाई देता है? पहला है परावर्तन के कारण, दूसरा है अपवर्तन के कारण, तीसरा है प्रकीर्णन के कारण। तो इसका सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 अपवर्तन के कारण। दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेता हूं आपसे विदा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।